अगर इसमें से कुछ तुम्हारा होता तो ये तुम साथ ले जाते, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि ये मेरे साथ काम आएगा नहीं, साथ देगा नहीं, हमारी मदद करेगा नहीं, हमारी हेल्प करेगा नहीं। तो आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा भी कमा लेते, जैसे शरीर से आपने धन को, सोने को, चांदी को, मकान को, वस्तुओं को आपने इकट्ठा किया, तो जीवात्मा के लिए भी कुछ कर लेते। जब आप जाने का समय होता तो वो आत्मा का धन, अरे वो रूहों का खजाना जब तुम कमा करके रखते, तो आज इस मुसीबत में, इस तकलीफ में, इस पीड़ा में फिर वही खजाना, वही धन फिर जीवात्मा की रक्षा करता, न जलमने देता, मरने देता, न नरकों में जाने देता, न चौरासी में जाने देता। आपने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है किराए के मकान के लिए, और ये मकान खाली हो गया, ये सब ये पड़ा, इसका नाम और निशान खत्म। नर नारी, दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो और शाम को आओ अपने बच्चों की सेवा करो। आप लोग सब अपने अपने जीवन को शाकाहारी बनाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शाकाहारी बन जाओ। जितने भी अनाज है दिन में 100 बार खाओ, सब्जियां 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल 100 बार खाओ, और घी और दूध को आप 100 बार पियो। अच्छे से अच्छे 100 कपड़े पहन सकते हो तो आप ऊपर पहनो, और अच्छे से अच्छे मकानों में रहो। बाबा जी अगर आपको ये कहें कि आप छोड़ दो, तब आपको ये कहना है, लेकिन है नर नारी, बच्चियों बच्चियों, शराब मत पीना। अगर तुमने शराब पी ली हिंदू मुसलमानों ने, तो घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धर्म बर्बाद, चरित्र बर्बाद, सदाचार बर्बाद, समाज बर्बाद। अगर तुमने शराब पी ली तो देश बर्बाद, देश का काम बर्बाद, देश की व्यवस्था बर्बाद, सारा का सारा बर्बाद। हमने उस जमाने को, उस वक्त को देखा है कि राज बिक गए, जागीरें बिक गई। आपको मालूम है कि मैं किस वक्त का आदमी हूं? जब हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू नहीं हुआ था अपने देश को आजाद करने का, तो मैं उस समय पर यहां मौजूद था। मैंने अंग्रेजों के राज को देखा, उनकी व्यवस्था को देखा, उनके न्याय को देखा, उनके वितरण को देखा, और उनकी सस्ती को देखा। 1 रुपए का चावल 60 किलो मिलता था, 60 किलो गुड़, 60 किलो चना। मैं भी तो वही आदमी हूं पहले का। अरे मेरा भी तो वही मुंह है, मैं भी तो वही रोटी खा करके इसको भरता था, भूखा तो नहीं रहा। एक कमाता था और 15 और 20 बैठ के आराम से खाते थे। 1 तोला शुद्ध प्योर सोना 12 रुपए का मेरे सामने बहुत दिनों तक बिकता रहा। हमने इतने चरित्रमान और वीर और सदाचारी और सत्यवादी और दूसरों के आदर और सेवा और सत्कार करने वाले लोगों को हमने गांव गांव में देखा। कितने गांव गांव में सुंदर न्याय थे, बहू बेटी को कोई छेड़ता नहीं था, कोई किसी तरह की कोई गलती भूल चूक से हो जाए, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, कत्ल नहीं होता था, बेईमानी नहीं होती थी, झूठे मुकदमे और झूठी गवाहियां नहीं। ये मैंने देखा उस समय पर। लेकिन एक आवाज बड़े जोर की लगी कि अपना देश आजाद करना है और विदेशियों को बाहर निकालना है। बड़े जोर की आवाज चली। उस आवाज में लोगों को ये प्रेरणा दी गई कि अपना देश होगा, अपना कानून होगा, अपना न्याय होगा, अपनी व्यवस्था होगी, अपना धर्म होगा, अपने मंदिर होंगे, अपने मस्जिद होंगे, अपनी रामायण होगी, अपनी गीता होगी। ये तो बहुत अच्छी बात थी, और सब लोग एक निशाने पर आ गए और अपने देश को 30 साल के सत्याग्रह में 48 में इसको आजादी मिल गई। मैं 37 साल से देख रहा हूं। अब हमको क्या आप सिखाएंगे? क्यों भाई, कोई विद्वान, कोई क्रीम ब्रेन का इनमें कोई भी नहीं है, सबकी बुद्धि सो गई। इतनी इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अरे अब क्यों ऐसा? लोग जो है बड़े जोरदार शब्दों में आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तोड़फोड़, स्कूल जला देते हैं, छात्रों को मार देते हैं, कारखाने जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, सेठ साहूकारों को मार देते हैं,
दफ्तर जला देते हैं, कर्मचारी अधिकारियों को मार देते हैं, फिर इन किसानों को मार देते हैं, ट्रेनों को तोड़ देते हैं, बसों को तोड़ देते हैं। क्या आप क्रीम ब्रेन के नहीं हो? ये बताओ कि नुकसान कौन देगा? ये मुझे आप बताइए। अरे ये देश ये किसका है? ये राष्ट्र किसका है? इस राष्ट्र में जनता रहती किसकी है? ये देगा कौन? कभी आपने ठंडे दिमाग से, विवेक विचार, इस बुद्धि से कभी आपने सोचा है? सारा का सारा लोड, सारा का सारा वजन, सारा का सारा भार सबसे छोटे आदमी पर पड़ता है। और वो छोटा आदमी कौन है? 2 अरब से ऊपर की आबादी में सबसे छोटा मिट्टी में काम करने वाला खेतिहर, जिसको कहते हैं किसान। ये 80%, 80% देश में किसान मिट्टी का काम करते हैं। ये जितने भी 37 सालों में आंदोलन, तोड़फोड़, हड़तालों से भारी से भारी जो नुकसान हो गए हैं, ये सब के सब किसानों को रो रो करके देना पड़ रहा। और जितने भी 37 सालों में जितने भी टैक्स बढ़े, ये सब के सब ये किसान देते हैं और कोई नहीं देता। मैं आपको एक एक करके सिद्ध कर दूंगा कि इसमें और कोई नहीं देता, सब इन किसानों को देना पड़ता है। आप क्या जानते हो कि ये भार कब तक सहन होगा? कभी आपको मालूम है बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़े बड़े राज, जब ये प्रजा जमहूरियत, जब इसको त्रस्त कर दिया जाए, इसके ऊपर में भारी बोझा ला दिया जाए, ये सहन न कर सके और ये विलाप करने लगे, इसमें आत्मवेदना हो जाए, इसकी रक्षा न हो, इसको न्याय न मिले, इसको सहारा न मिले, इसकी पूछताछ करने वाला कोई ना हो, तो आप जानते हो कि वो परम शक्ति, वो दैविक शक्ति, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू जिसको ब्रह्म कहते हैं, हिंदू जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको ईसाई घाट कहते हैं, सिख जिसको जो है गुरु कहते हैं, क्या आप जानते हो कि कितनी बड़ी सुप्रीम पावर, सर्वशक्ति क्या नहीं कर सकती? इनमें सब में उसी की सत्ताएं रहती हैं, लेकिन इनको अधिकार इस मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे काम करने का पूरा पूरा मिल गया। इससे इन लोगों ने अपने अधिकार को न समझकर कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी अच्छा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, ये सब गंदगी का भार अपने ऊपर में लाद लिया। इसी का तो फल परिणाम में रो रहे और चिल्ला रहे। तभी तो जन्म मरण की पीड़ा, तभी तो 84 नरकों की यातनाएं, तभी तो गरीबी, और तभी तो रोग, तभी बीमारी, तभी अंधा, तभी लंगड़ा, तभी लूला। वास्तव में बात तो यह है, आपको ये सब बात सोचनी है, इस पर आप लोग विचार करो दूर तक। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, वो बात तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी अभी थोड़े दिनों के पहले बंबई शताब्दी समारोह में भारत के जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने बुलंद शब्दों में कहा कि हमारा जो शासन है वो पूरा भ्रष्ट है, हमारा शासन पूरा दलाल है, हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे भ्रष्ट, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अधिकारी पूरे भ्रष्ट, और सेठ और साहूकार ये पूरे भ्रष्ट। ये बड़ी बुलंद आवाज में विश्व के रेडियो पर और विश्व के अखबारों में भी ये बातें बड़े जोरदार शब्दों में निकली, लेकिन मैं मानने को इसके लिए तैयार नहीं। अगर जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात किसी ने कह दी कि हमारा कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं। हमारा देश तो ऋषियों मुनियों साधु संतों महात्माओं का, बड़े बड़े पापियों को बदल के धर्मात्मा बना दिया, अत्याचारियों को बदल करके दयावान बना दिया, बड़े बड़े लोगों को बदल करके उनको ज्ञान देकर ईश्वर पद पर पहुंचाने के बाद त्रिकालदर्शी बना दिया। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ये बेचारा जो कर्मचारी है, इसको बेचारे को 500 रुपए या 600 रुपए मिलते हैं महीने में। जब इसकी स्त्री बीमार हो जाती है और ये बीच में बीमार हो गया,
तो वो 600 रुपए 15 दिन में ये दवा और डॉक्टर की फीस में 15 दिन में खत्म। पूरा वेतन कर्मचारी का 15 दिन में 600 रुपए खत्म हो जाता है और बीमारी दूर नहीं। तो ये बताइए कि अब कहां से वो दवा और डॉक्टर की फीस के लिए लाएगा? ये तो ये हो गया एक तरफ। अब वो खाएगा क्या मिट्टी? क्या वो कपड़े पहनेगा पत्ते? और ये बच्चे उसके पढ़ते हैं जो स्कूल में, उनको क्या देगा? कभी आपने ये बात सोची? जब मेरे सामने 7.5 रुपए और 3.5 रुपए जब उसको तनख्वाह महीने में मिलती थी, वो 7.5 रुपए में 2.5 रुपए बचाता था और घी दूध और फीस वगैरह स्कूल की देकर कपड़ा पहनाकर और कपड़े पहनकर अच्छी तरह से 2.5 रुपए महीने में बचाता था और नेक कमाई उसकी, नेक काम करता था। उसके बच्चे निरोगी और खुद निरोगी। वो 2.5 रुपए बच जाते थे, कपड़े पहन लिए, खाना खा लिया, बच्चों की फीस दे दी, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा और बड़े आराम से। अब 600 रुपए में बीमार, 15 दिन में बीमारी में खत्म। तो इसको आप कहेंगे कि भ्रष्ट है। कैसे आप सिद्ध करेंगे भ्रष्ट? ये बेचारे जो अधिकारी हैं, इनको 3,000 मिलता है। मैं एक एक पाई इनको बता दूं लिख करके कि ये 15 दिन में आपकी 3,000 खत्म। तो ये बताइए कि अब ये कहां से आएगा? मैं इनको भ्रष्ट नहीं कह सकता। ना कर्मचारी भ्रष्ट और ना अधिकारी भ्रष्ट, ना सेठ भ्रष्ट, ना साहूकार भ्रष्ट। और जो आपने ये कह दिया है कि एमएलए और एमपी भी भ्रष्ट, ये भी भ्रष्ट नहीं। जब यहां से दिल्ली आपने भेजा उनको चुन करके कि जाएंगे और वहां से योजना ले आएंगे हमारे क्षेत्र में, तो हमारी ये सेवा करेंगे, हमको सुविधा होगी। बड़ी सद्भावनाओं से आपने अपना मतदान दान देकर आपको दिल्ली भेज दिया। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि 10,000 एमपीओ को दिल्ली भेज दो और 10,000 को आप मिनिस्टर बना दो। लेकिन देश का काम 10,000 मिनिस्टर बनकर नहीं संभाल सकते। इतना भारी दलदल हो गया। तो ये जो 525 आपने जो दिल्ली भेज दिए है, वो 25 ही तो मिनिस्टर हैं और 500 जो है वो हाथ पे हाथ धर। दिल्ली का खर्चा और दिल्ली की महंगाई भारी, उन एमपीओ का बेचारों का खर्चा नहीं चलता। वो भी बेचारे अपने बच्चों के लिए बिकल रहते हैं और क्षेत्र का कोई बेचारा मिलने वाला चला गया और उसको कुछ खाना नहीं दिया तो कहेगा तुम एमपी किस बात के, मैं तुम्हारे यहाँ गया और तुमने मेरी रोटी के लिए भी स्वागत नहीं किया। तो वो भी बेचारा इससे गया, वो ये परेशान वहां की महंगाई से और वहां के खर्चे से परेशान। तो मेरे सुझाव को आप मान लीजिए, अच्छी बात होगी कि 525 जितने भी एमपी है सबको काम दे दो और जितने भी पटना में एमएलए उन सबको काम दे दीजिए। उनको चाहे अध्यादेश जारी कर दो और चाहे कानून बनाकर और उनको अपने अपने क्षेत्र में भेज दो कि जाओ तुम जनता का काम करो। ये लेकर ये चले आएंगे, जनता के काम में जुट जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि किसी कर्मचारी अधिकारी के पास दबाने के लिए कि तुमको निकाल देंगे, तुमको नीचा कर देंगे, तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे, तुम्हारा कारखाना बंद कर देंगे। क्यों? कि वो यहाँ आएंगे काम लेकर के तो काम में लग जाएंगे, उनको रोजी रोटी पूरी पड़ जाएगी, आए गए का सत्कार भी हो जाएगा। सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि कर्मचारी अधिकारी दफ्तर में बैठकर निर्विघ्न होकर के और एकदम वो जनता की सेवा करेंगे और कारखाना चलाने वाले कारखाना, दुकान चलाने वाले दुकान चलाएंगे। सबसे बड़ा रात का लाभ कि कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। जब ये सब के सब काम में लग जाएंगे तो कोई दफ्तर नहीं जलेगा, कोई दुकान नहीं जलेगी, स्कूल नहीं जलेगा, कोई कारखाना नहीं जलेगा, सब का सब सुरक्षित। ये जनता की और राष्ट्र की चीज
आप क्यों नहीं हमारे सुझाव को मानते? उनको तो एमएलए एमपीओ को सबको एक तरफ से काम दो। अगर आपने काम नहीं दिया तो ये सारा का सारा आमा ये टूट फूट गया है, आप इसको ठीक नहीं कर सकते। मैं आपको लिख करके देता हूं, इसलिए मेरी बात सुझाव की पूरी पूरी आपको माननी पड़ेगी। आए किसानों, मैं 37 साल से बड़ी गंभीरता से अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा हूं। हर साल कहा जाता है कि अब की बार टैक्स लग जाएगा और अब की हम गरीबी दूर कर देंगे और दिखा देंगे, आगे टैक्स भी लगाएंगे, अब की लगा के। पहले तो एक एक साल में टैक्स लगता था, तुरंत उसके बाद में साल में 2 बार टैक्स लगने लगे, फिर उसके बाद 6 महीने में टैक्स लगने लगे, फिर उसके बाद में 4 महीने में टैक्स लगने लगे, फिर उसके बाद 2 महीने में टैक्स लगने लगे। अब कुछ ओपन टैक्स और कुछ गुप्त टैक्स लगने लगे और गरीबी दूर होने का कोई नाम नहीं। क्यों भाई, अब इतने दिन हो गए अभी तक, अरे कितने वादे करेंगे आप, कितने टैक्स लगाएंगे, कोई सीमा? कितनी महंगाई बढ़ेगी, इसका कोई अंत? कहां आप कगार बनाएंगे दीवाल कि इसके आगे आपको नहीं जाने देंगे, बस इसके आगे रोक देंगे? आपके पास तो कोई दीवार नहीं। जब वो बोतल चढ़ जाती है तो ये सारा जगत ऐसा मालूम होता कुछ नहीं, सब ठीक है। कोई भी हिंदुस्तान में गरीब नहीं, हमारा कोई भी छात्र जो है खाली नहीं, सबको नौकरी और काम मिला हुआ है। कुछ अरे देशवासियों, तुम इतने हो, तुमने कुछ भी जिम्मेदारी न समझी। तुम्हारी भी जिम्मेदारी सोचने समझने की, कुछ करने की। अगर तुम ये समझते हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो राज में तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी जब राजा था, लेकिन प्रजा में तो जिम्मेदारी व्यक्ति व्यक्ति की है। अगर तुम भी उसमें शरीक हो गए तो इसका आपको भी परिणाम भोगना पड़ेगा, इस खमियाजे को आपको भी उठाना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरा सुझाव मानो। मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं, न्याय हो। मुझे ना हिंदू से मतलब, ना सिख से मतलब, ना ईसाई से मतलब, ना मुसलमानों से। मैं तो ये जानता हूं, ये सारी जमहूरियत, ये सारी मानवता उसी परमपिता परमात्मा, उसी खुदा की है। इसी का पालन पोषण करना, इसी की देख रेख करना, इसी की संभाल करना, इसी का वितरण करना, उसी का नाम राजा। जो इसको रुलाता हो, जो चीखता और चिल्लाता हो, जो इसको न्याय न दे सकता हो, जो इसकी व्यवस्था न कर सकता हो, राजा किस बात का? मैं तो उसी को माँ बाप समझता हूँ जो इसकी देख रेख करे, और जो इसकी देख रेख न करे, माता पिता किस बात का? तो देश के किसानों, मैंने 37 साल से बहुत कुछ अध्ययन किया है, और 37 साल से किसानों पर भारी कर्जा और उसका ब्याज, किसान हिंदुस्तान के बहुत त्रस्त हैं, हमको पूरा मालूम है। जब मैं अपने काफिले को लेकर के 4 फरवरी को मथुरा से रवाना हुआ, 10,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए, और पहले तो 10 प्रांत थे, 2 और जुड़ गए 90 दिन के लिए। तो मैंने इन सड़कों पर जनता को, बच्चे और बच्ची नर नारियों को उबरता हुआ देखा, जैसे कि सड़कों पर टिड्डी। जब से मथुरा से चला हूं, पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तरी बिहार और बंगाल और आपके आसाम, और फिर नागालैंड और मेघालय, जिस रोड से मैं गया हूं, और वापस बंगाल में और फिर आपके बिहार में आ गया, इस दक्षिणी क्षेत्र में एक कतार लगा दी जाए आदमियों की, एक साथ खड़ा कर दिया जाए लेन में, आदमी से आदमी सटाकर, तो ये पूरा का पूरा सड़कों पर कतार लग जाएगी और आदमी बच जाएगा। इतना आदमी उबड़ करके सड़कों पर आया, और मेरी मेहनत को, मेरे परिश्रम को आप चलकर थोड़ा सा आप आगे 10-20 किलोमीटर चल करके आप देख लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बाबा जी जो कहते हैं वो सत्य है कि नहीं। मैंने ये देखा, लोग चिल्ला रहे हैं, आशीर्वाद दे दो,
दुआ दे दो, बीमारी दूर कर दो, झगड़ा दूर कर दो, कपड़े दे दो, खाना दे दो, बहुत परेशान है, न्याय नहीं मिल रहा, मुकदमे, इनको किसी तरह दया करो, जिता दो। ऐसी ऐसी भयंकर आवाजें, तरह तरह की, कपड़े फटे फटे पहने, नंगे हैं और वो अपनी आवाजें लगा रहे, और हम सुन रहे हैं। तो हमको बहुत का एक समय याद आया कि जब बहुत चले बाहर देखने के लिए जनता में, कि देखें जनता में क्या है, तो वहां आवाज लगी रोने की, तकलीफों की, बीमारियों की। तो बहुत ने लिखा है कि मैं सुनते सुनते, यानी सुनते सुनते बहरा हो गया। मुझे जब ये सुनने को मिला तो मैं छम रह गया। मैं तो ये समझता हूं इसमें कुछ रह ही नहीं गया। जैसे किसी तवे पर पानी डाल दीजिए तो एकदम छुट हो जाएगा। मैं तो इन आवाजों को सुनकर, तो है किसानों, 37 सालों का जो तुम पर कर्जा और उसका ब्याज जो तुम दे नहीं पा रहे, रोते और चिल्लाते हो, और तमाम तरह की तुम्हारे साथ कसमा कसियां, तमाम तरह के तुम्हारे साथ बखेड़े, अब वो हम जानते हैं, उसके कहने की जरूरत नहीं, लेकिन किसान बेचारे छोटी छोटी जमीन रखने वाले दे नहीं पा रहे। ट्रैक्टर का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, नाली का कर्जा, भैंस का कर्जा, बैल का कर्जा, खादों का कर्जा, बीज का कर्जा, तरह तरह के कर्जे जो इन्होंने ले रखे हैं कि शायद हम किसी तरह से उठ जाएंगे। चलो मेहनत करेंगे, अपना देश मेहनती है, मेहनत करेंगे, उठ जाएंगे। लेकिन जब महीने महीने दूसरे महीने में जब चौगड्डा महंगाई होती है तो बेचारा क्या उठेगा। उसके पास कोई रबड़ तो नहीं है कि 2000 बीघा बना लेगा, 1 एकड़ को 10 एकड़ बना लेगा, कुछ नहीं है। जब चारों तरफ से महंगाई, तो कहां तक वो संभाल सकेगा। अरे बाल बच्चे हैं, जो चीज बाजार में जाएगा तब की, उसके पास तो एक सीमित है, 500 से 600 रुपए मिलेंगे, चारों तरफ महंगाई होगी, तो उस पर वो जब डिवाइड हो जाएगा उसकी तनख्वाह, तो क्या बचेगा उसके पास। तो मैं भी ये समझता हूं अच्छी तरह से। तो किसानों मेरी बात सुनो, तुम लोग दो मेरा साथ। मैंने हिंदुस्तान में बड़े त्यागी आदमियों को तैयार कर दिया, और एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों को टाट पहरा दिया बोरा कर्जा। यानी 37 साल किसानों का मैं ब्याज के सब का सब माफ करवा दिया जाएगा। आपको क्या चाहिए? मैं हूं। जब मैं माफ करवा दूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा मंत्र लगाकर, वहां जंगल में, जहां गांव में, जहां किसान दौड़कर आएंगे, फिर मैं किसानों से पूछूंगा, मुझे तो कोई राष्ट्रपति की इच्छा नहीं, मुझे कोई प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं, 1 साल का मैं ब्याज के तुम्हारा कर्जा माफ करवा दिया कि नहीं। जब ये किसान दोनों हाथ उठाकर और जोर से ऊपर को चिल्लाएंगे कि 37 साल का मैं ब्याज के हमारा कर्जा माफ हो गया, बाबा जी तो तब मानने वाले हैं। ये ऐसी कोरी बात करने के लिए नहीं आए, क्योंकि बाबा जी को तो कुछ करना नहीं। और आप ये कहोगे कहां से आएगा, ये मैं आपको क्यों बता दूं, ये आपको क्यों बता दूं, आपको करके दिखाया जाएगा। और ये बेचारा जो है, ये खड़ा हुआ है कर्मचारी बेचारा, ये जिसका गुजारा नहीं होता, निर्वाह है कर्मचारी, और सबसे बड़ा अधिकारी जो न्यायाधीश हैं, जो इतना बड़ा न्याय करते हैं कि वो फांसी देते हैं, लेकिन वो जो 3500 4000 पाते हैं उनका पूरा नहीं पड़ता। तो न्यायाधीश का वेतन महीने में 10,000, और छोटे कर्मचारी उससे उनका वेतन 6। सबसे छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनका वेतन महीने में 2000। और यहीं पर महंगाई रोक दी जाएगी, और इसी जगह आगे कोई टैक्स नहीं लगना। फिर इसके बाद विचार करके महंगाई नीचे और टैक्स नीचे। तो मैं ये समझता हूं कि इस छोटे कर्मचारी और बड़े अधिकारी का पूरा निर्वाह हो जाएगा। बड़े ध्यान से अब सुनो, साथ तो आपको आज नहीं कल देना, आज सुन तो लो, कल दे देना, कल बात मान लेना। ये बैठा है जो छोटा और बड़ा व्यापारी,
ये बहुत परेशान, हमको मालूम है। इसके घरों में तलाशी हो रही, सब जा रहा, लीगल गैर लीगल, व्हाइट और ब्लैक सब चला जा रहा। ये रो रहा, ये क्या हो रहा, ये क्या होता, कुछ नहीं, सब चला जाएगा। किसान के यहाँ छापा पड़ रहा, कर्मचारी के यहाँ, अधिकारी के यहाँ छापा पड़ रहा, व्यापारी के यहाँ छापा पड़ रहा। ए व्यापारी, तू मेरा साथ दे दे, मुझे तो तुझसे 2 पैसे नहीं लेना। तू क्यों ये सोचता है कि मुझसे कुछ ले लेंगे, उसकी जरूरत मुझको नहीं है, लेकिन तू साथ तो दे दे, कम से कम बात तो मान ले, कोई पैसा लेने नहीं आएगा। तो आए छोटे और बड़े व्यापारियों, जो तुम्हारे पास में व्हाइट 1 नंबर की पूंजी और जो ब्लैक 2 नंबर की पूंजी, 2 आने व्हाइट पूंजी व्यापार में लगी है और 14 आने ब्लैक पूंजी व्यापार में। जो 2 आने की व्हाइट पूंजी, उसका तो टैक्स तुम देते हो, देते रहना, लेकिन तुम्हारे घर में न ब्लैक की तलाशी न व्हाइट की, कोई तलाशी किसी तरह की किसी के घर में, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे सेठ और साहूकार, चाहे वो किसान हो, किसी के घर में कोई तलाशी नहीं। और जिनके पास में ब्लैक पूंजी 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ किसी के घर में भी रखी होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे सेठ साहूकार हो, उस ब्लैक पूंजी का एक भी नया पैसा टैक्स नहीं, कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2 मिनट के अंदर 2 लेन का कानून बनता है, रात भर में सोचने की जरूरत ही नहीं, 2 मिनट में 2 लेन का कानून। ऐ सेठ साहूकारों, तुम मेरा साथ दे दो, मेरी बात को मान लो, मैं तुमको विश्वास देता हूं और प्रतिज्ञा तुम्हारे सामने करता हूं कि जितनी भी हिंदुस्तान में ब्लैक पूंजी होगी, उसका किसी को भी 1 नया पैसा टैक्स नहीं देना, और 24 घंटे के अंदर सारे हिंदुस्तान की पूंजी को व्हाइट करवा दिया जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? जिस दिन हिंदुस्तान की पूंजी जो ब्लैक व्हाइट हो जाएगी, अरे विद्यार्थियों, छात्रों, जो तुम डिग्री लेकर के बाहर से निकलते हो, तुम निराश हो गए हो, जिस दिन हिंदुस्तान की ब्लैक पूंजी व्हाइट कर दी जाएगी, जिस दिन डिग्री लेकर के निकलना, कोई बच्चा, कोई छात्र घर में नहीं बैठ सकता, सबको काम मिल जाएगा। मैं तुमको विश्वास देता हूं। चाहिए आपको क्या? लेकिन बात आज नहीं, कल मान लेना। हमको नहीं, कल चिल्लाओगे, रोओगे, तड़पोगे, मारे जाओगे, सताए जाओगे और तंग किए जाओगे, और ऐसा ऐसा सताया जाएगा कि तुम्हारा ये गला दब जाएगा। तब तुम फकीर और महात्माओं को चिल्ला, हम तो जब भी आपकी मदद करेंगे, हम तो बीमारी में, परेशानी में, लड़ाई में, झगड़ों में आज भी मदद कर रहे हैं। सारी दुनिया के हीरे जवाहरात दे दो दान में, लेकिन जो ये आत्माओं का धन भंडार, जो रूहों का खजाना है, ये धन नहीं देगा। हीरे जवाहरात नहीं देंगे, मुल्क का धन नहीं देगा। ये जब उसकी कृपा, दया, मेहरबानी जब हो जाती है, तभी आत्माओं का भंडार, उस खजाने का, वो धन आत्माओं का तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो तुम ये समझो कि आज हमारे प्रारब्ध की कुछ घड़ी, हमारी किस्मत की कुछ घड़ी इस समय का आकर के मिल गई, जिससे कि हमको अनमोल ये चीज हमको मिलने जा रही है, जो हम खोजते भी कहीं, धन भी और समय भी, हम नौकरी और खेती और दुकान छोड़ के भी भागते, तो आपको नहीं मिलता ये घर बैठे। आप इसको ले लीजिए, अपनी सच्ची चीज, फिर मुझे लगा लेने दीजिए साबुन, औषधि मैं लगा दूंगा। मैं तो सेवक हूं, मैं तो कोई महात्मा नहीं हूं, ना मैं कोई फकीर हूं, ना मैं कोई भगवान हूं, ना मैं कोई अवतारी हूं। मैं तो एक इंसान, एक आदमी हूं। ना मैं पहले महात्मा था, ना मैं अब महात्मा हूं, ना मैं भविष्य में बनता हूं, ना बनूंगा। मेरे पास तो एक साबुन है, एक औषधि है। आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके चित्त पर, आपके अंतःकरण पर, आपकी जीवात्मा पर, आपकी रूह पर मुझे लगा देना। जब ये लग जाएगा तो मन साफ, बुद्धि साफ, चित्त साफ, अंतःकरण साफ, आत्मा साफ। फिर आप इस बल को, इस ज्ञान को, इस ताकत को, इस शक्ति को, तब आप इसका अनुभव करोगे। अरे क्या
अरे तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब तक वो सफाई नहीं होगी, मैल जब तक कटेगा नहीं, तब तक आपको अपना एहसास, अपना बोध, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति का अनुभव कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो महात्माओं को, जो महात्मा आए थे, हमने उनको महात्मा कहा था, उन्होंने तो नहीं कहा। बहुत उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने जो सेवाएं की हैं वो हम वर्णन नहीं कर सकते, उनके गुणगान नहीं गा सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी जिनको लाभ हुआ, उन्होंने जो कुछ भी उनके गुणगान गाए वो थोड़े, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस अनमोल चीज को आप पहले ले लीजिए। बाकी जो व्याख्या उसको मैं, और जो भी मुसलमान यहाँ हो वो अपनी बात को आखिर में सुन के जाएंगे। हम उनको खुदा का पैगाम सुनाएंगे कि खुदा ने क्या हुक्म दिया आपके लिए। वो यहाँ खड़े रहेंगे, कोई जाएंगे नहीं मुसलमान। और जो भी यहाँ से चले जाएंगे खुदा के पैगाम को बगैर सुने हुए, वो गुनहगार और काफिर कहलाएंगे। उनको बताया जाएगा। तो आप लोग अनमोल चीज ले लो।